हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं आज हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल होगा, चार्ज होगा उसके ऊपर, और हमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बच्चों, गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा था। आप जानते हो कि स्फेरिकल सेल में 3 कंडीशन हुआ करती हैं, आउटसाइड, एट सरफेस एंड इनसाइड। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, आपको याद होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जानता हूँ और मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो बच्चों पोटेंशियल के लिए भी 3 सरफेस होंगे। कौन कौन से? आउटसाइड, एट सरफेस एंड इनसाइड। चलो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक स्फेरिकल सेल मानना होगा। ध्यान से देखना, ये लो, आप एक स्फेयर मान लीजिए। ये कोई स्फेयर है। स्फेरिकल सेल का मतलब आप जानते हो ना, स्फेरिकल सेल का मतलब है वो जिसके इनसाइड चार्ज 0 हो। इसमें अगर आप चार्ज दोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होगा? सरफेस पर। तो हमने एक स्फेरिकल सेल मान लेते हैं ऑफ रेडियस r। लेट ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r रिप्रेजेंट एज ए सोन इन डायग्राम। ये सेंटर इसका हो। अब आप इसको मान लो क्यू आवेश दे रहे हो, तो बच्चों ये क्यू आवेश स्फेरिकल सेल की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। स्फेरिकल सेल की जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, वो ये है कि जब इसको आप चार्ज देते हो तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली। क्लियर है बच्चों? अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें कितनी कंडीशन हो जाएंगी? 3। पहली कंडीशन जब पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड। दूसरी कंडीशन जब पॉइंट कहाँ होगा? सरफेस पर। और तीसरी कंडीशन जब पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड। तो बच्चों मैं बात करूंगा सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की। और कंडीशन नंबर 1 क्या है कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, जब पॉइंट स्फेरिकल सेल से कहाँ हो? बाहर। तो आप कहीं भी पॉइंट मान लीजिए, ये लो, आप यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए P। ये आउटसाइड में ही है ना, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं, तो इनफाइनाइट कहीं बहुत दूर रहा होगा एक तरीके से। अब आप सोचिए, हम यूज करने वाले हैं वोल्टेज निकालने का तरीका आपको पता होगा, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDR। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDR। अब ध्यान से देखना, इनिशियल पोजीशन है इनफाइनाइट और फाइनल पोजीशन है P। इनिशियल और फाइनल दोनों ही पोजीशन स्फेरिकल सेल से बाहर है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और यहां तक पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर एक ही तरह से डिपेंड कर रहा है, इनफाइनाइट से P तक। क्लियर है ना? तो लिमिट इसमें कहां से स्टार्ट हुई? आप इनफाइनाइट से, और कितनी डिस्टेंस तक आए? आप r डिस्टेंस तक लगा दीजिए। क्लियर? अब इसमें आप v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है बच्चों? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पढ़ाए थे, उसमें हेडिंग पढ़ाई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था वो कितना आया था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आप इसको ढंग से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे? देखो देखो, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर DR। क्लियर है यहां तक? और आगे बढ़ाइए, देखो इसको कितना आता है। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो ही है बच्चों, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या r की पावर -2 dr हो जाएगा। सही है ना? लिमिट वही चल रहा है, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r एंड इनफाइनाइट टू r। ये तो वही डेरिवेशन है जो आपने पॉइंट चार्ज के लिए किया है। बिल्कुल सेम डेरिवेशन मैं पॉइंट चार्ज के लिए कर चुका हूं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में भी इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए, देखो कितना आंसर आता है। आगे बढ़ाइए, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू तो बाहर अपना ही है,
x की पावर n से अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये r की पावर -2 है ना, तो r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 लिमिट इनफाइनाइट से r तक। थोड़ा और सॉल्व करके देखूँ, v = -kq r की पावर -1/-1 लिमिट इनफाइनाइट से r तक। इस माइनस ने ये माइनस कैंसिल कर दिया, क्या बचा, v = kq, क्या ये 1/r हो गया, इनफाइनाइट से r, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v = kq, अपर लिमिट 1/r और लोअर लिमिट 1/∞। तो 1/∞ होता है बच्चों 0। तो आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो जो वोल्टेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा kq/r। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल करके आ रहा है वो आ रहा है v = kq/r। स्फेरिकल सेल के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, kq/r², और पोटेंशियल कितना आया है, kq/r। ऐसी इसमें 3 कंडीशन होंगी बच्चों, एट सरफेस एंड इनसाइड, क्लियर। तो आप नोट करें, पहले हेडिंग लिखें, चलो हेड डाल दीजिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मैं बोलता हूँ, फटाफट नोट करें, हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। डाल दी हेडिंग। अब आप इसमें लिखो पहले कि लेट ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, कैपिटल R, let a spherical cell of radius r present as shown in figure, let a spherical cell of radius r present as shown in figure, charge capital Q distributed uniformly on its surface, charge capital Q distributed uniformly on its surface, let a spherical cell of radius capital R present as shown in figure, charge capital Q distributed uniformly at its surface, clear। We have to calculate electric potential, due to it, we have to calculate electric potential due to it, ठीक है। आगे लिखो। अब इसमें कितनी कंडीशन होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, 3 है ना। तो फर्स्ट कंडीशन लिखिए आप, पहली कंडीशन लिखें, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल। फर्स्ट कंडीशन लिखिए बच्चों आप, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, जब पॉइंट स्फेरिकल सेल से कहाँ हो बच्चों, बाहर, समझ गए ना आप। ये वाला डायग्राम बनाइए आप, इसमें डायग्राम बनाओ। चलो पहले एक बढ़िया सा स्फेरिकल सेल बनाइए, उसमें सेंटर रेडियस लिखिए, फिर एक आउटसाइड पॉइंट पी लीजिए, चार्ज वार सब पूरा अच्छे से डायग्राम बनाइए। हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। हमने एक स्फेरिकल सेल माना कि लेट ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सरफेस, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इट। 3 कंडीशन हो सकती हैं, आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, सरफेस और इनसाइड। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, तो पॉइंट हमने कहाँ माना है बच्चों, आउटसाइड माना है, क्लियर है ना। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, बना लिए ना सब। तो लिखो, वी नो दैट, भाई जब भी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो
और वोल्टेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला लागू करेंगे ना। देखो वी नो दैट V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDR लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r, ये वाला स्टेप लिखने के लिए बोल रहा हूं बच्चों। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r EDR, ठीक है भाई। अच्छा, बात करें E की, तो आप जानते हो कि स्पेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला है KQ/R²। तो E की जगह, अच्छा चाहो तो आप K को 1/4πε0 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो मैंने E की जगह KQ/R² जमा दिया, ये वाला स्टेप लिखिए। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R KQ/R² dr, क्लियर है। अब देखो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू R, तो R की टर्म को छोड़कर बाकी टर्म में बाहर निकाल लीजिए। R के अलावा इसमें है क्या KQ, तो मैं KQ को बाहर निकाल लिया, कॉन्स्टेंट है ना भाई, K तो खुद कॉन्स्टेंट है और Q चार्ज ही फिक्स है एक तरीके से, बाहर निकाल लीजिए इसको। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ इंटीग्रेशन में 1/R² dr, फिर R को ऊपर लेके गए तो अगले स्टेप में R की पावर -2 हो जाएगा। और अब इसमें अगर x की पावर n लगाऊं तो x पावर n+1/n+1 से ये इंटीग्रेट करो, ये करो, पूरा यहां तक लिख दो। लास्ट आंसर आएगा बच्चों V इज इक्वल टू KQ/r। जो लास्ट स्टेप होगा आपका वो आंसर आएगा V इज इक्वल टू KQ/r। जल्दी से लिख दिए, चलो ठीक है भैया। तो स्पेरिकल सेल के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आया, V इज इक्वल टू KQ/r। जल्दी से इसको नोट कर लें आप, स्क्रीन पॉज करके नोट करें, मैं फिर इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, इरेज कर दें इसको, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखें, पहली कंडीशन थी ये, सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई, देखिएगा कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहेगी कि व्हेन पॉइंट इज ऑन सरफेस ऑफ spherical cell, when point is on the surface of spherical cell, जब पॉइंट स्पेरिकल सेल की कहां पर हो बच्चों, सरफेस पर हो। तो देखना इसका डायग्राम क्या रहेगा। जब आप सबसे पहले आप वही एक स्फीयर बनाओगे, स्फीयर को आप इसकी रेडियस मान लोगे आप कैपिटल R, सेंटर मान लोगे O, सरफेस पर कितना चार्ज दोगे Q, तो ये चार्ज बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्लियर। अब आपका जो पॉइंट है P वो भी कहाँ है, सरफेस पर। तो जब पॉइंट P, वैसे जो स्मॉल r है वो तो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है, पर क्या इस कंडीशन में ये कैपिटल R है, क्या इस कंडीशन में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि जो आंसर आउटसाइड में आया है उसी में आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए, आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, आंसर आएगा KQ/R। और नहीं करना चाहो, पैटर्न से करना चाहो तो वही बात है भाई, V इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस इंटीग्रेशन में EDR, पर अब की बार आप इनफाइनाइट से सरफेस तक लेके आ रहे हो बच्चों, तो इनिशियल लिमिट तो इनफाइनाइट और फाइनल लिमिट होगी बच्चों कैपिटल R। फाइनल लिमिट इसमें क्या होगी, कैपिटल R। अब वही बात है कि E की बात करें अगर हम, बाहर है पॉइंट एक तरीके से, तो माइनस इंटीग्रेशन में कैपिटल R, E की जगह वही KQ/r² dr। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद करना। कैसे कैसे करोगे बच्चों, आप माइनस तो है, KQ को बाहर लोगे, 1/r² dr बचेगा, R को ऊपर लेके जाऊंगा तो R की पावर -2 dr होगा। उसी तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, R की पावर -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, लिमिट विमिट जमा के जब पूरा सॉल्व करके देखोगे तो ये आंसर आएगा KQ/R। आप करके देख लेना आराम से। तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है वो कितना आया है, KQ/R। बाहर कितना आया था, KQ/r। सरफेस पे कितना आया है, KQ/R। नोट करिए, चलो इसको आप जल्दी से, इजी हेडिंग है। तो हेडिंग लिखे कंडीशन नंबर सेकंड, व्हेन पॉइंट इज
ऑन सरफेस, when point is on surface of spherical cell, when point is on surface of spherical cell, when point is on surface of spherical cell, ठीक है बच्चों, चाहो तो डायग्राम बना लो और ये वाला पूरा लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखो तो पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो भी यही आंसर आएगा, कैसे भी। जल्दी से इसको नोट कर लो, चलो नोट करें। ये दूसरी कंडीशन है हमारी, स्फेरिकल सेल में पहली कंडीशन आउटसाइड की बात की हमने, और दूसरी कंडीशन में हमने बात की है कहाँ की, सरफेस की। जल्दी नोट कर लें, चलो स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेना, मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इनसाइड पोटेंशियल निकालते हैं वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है ना, थोड़ा समझना है, इसमें डिफरेंट रहेगा कुछ। तो जो स्फेरिकल सेल में हमारी तीसरी कंडीशन है वो होगी कि पॉइंट अगर कहाँ हो, स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो। जब हमारा पॉइंट स्फेरिकल सेल के कहाँ हो बच्चों, अंदर हो। तो हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की, ध्यान से देखना। कंडीशन नंबर 3 कहती है व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, जब पॉइंट स्फेरिकल सेल के कहाँ हो बच्चों, अंदर हो, तब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखें बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एक स्फेरिकल सेल बनाना होगा, समझिएगा, बड़ा डायग्राम बनाता हूं इसको थोड़ा सा, है ना। ये हमारा स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर हो गया O, और ये इसकी रेडियस हो गई R। हमने इसको चार्ज दिया Q, तो ये चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है भाई। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इनसाइड, तो जो आपने पॉइंट चुना वो कहीं अंदर ले लीजिए आप P, और ये डिस्टेंस कितनी है R। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को बच्चों कहाँ से लेके आओगे, इनफाइनाइट से। अब सोचने वाली बात क्या है, ध्यान सुनना, हम यूज क्या करने वाले हैं, हम काम में लेंगे बच्चों V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EdR। चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुए, इनफाइनाइट से, कितनी डिस्टेंस तक आए, R तक, तो R चलो जमा के देख लेते हैं एक बार। अब बात आई वैल्यू E की जमाने की बच्चों, तो E की वैल्यू क्या जमाऊं, क्यों, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट से लेकर और यहां तक देख रहे हो कैपिटल R डिस्टेंस तक, ये डिस्टेंस कैपिटल R है ना, इनफाइनाइट से और कैपिटल R तक, इस ब्लॉक के अंदर देख रहे हो आप, तो आपको लगेगा सर ये तो बाहर है, और बाहर E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और जब आप कैपिटल R से स्मॉल r मतलब इस ब्लॉक के लिए देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आती है, 0। समझना बात को। जब आपने पॉइंट बाहर लिया था तो इनफाइनाइट और पॉइंट दोनों बाहर थे, और दोनों के लिए एक ही सूत्र था KQ अपॉन R स्क्वायर, तो आपने KQ अपॉन R स्क्वायर जमा दिया। पर अगर मैं पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर बात करूं, तो इनफाइनाइट तो बाहर है और पॉइंट भी कहाँ है, अंदर। तो आप बाहर चले कैपिटल R तक, तो और फिर कहाँ चले आप, अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ली जाए कि अंदर की ली जाए, ये प्रॉब्लम है। इसलिए आप ना तो केवल बाहर की ले सकते हो और ना अंदर की, मतलब मुझे इसमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे बच्चों, इनफाइनाइट से और कैपिटल R डिस्टेंस तक अलग हिस्सा करूंगा, उसमें E की जगह में KQ अपॉन R स्क्वायर काम मिलूंगा, और कैपिटल R से स्मॉल r तक एक अलग हिस्सा करूंगा जिसमें E की जगह में 0 काम मिलूंगा। ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात अच्छी तरीके से, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डायग्राम में दोबारा बनाता हूं, सुनिए। इसमें समझने वाली बात क्या है वो समझना आप, तो बाकी तो फिर ये वही पुरानी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। क्या किया मैंने, दोबारा देखिए आप। सबसे पहले मैंने एक स्फेरिकल सेल मानी, सेंटर O है, रेडियस R है, सरफेस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप कहां से लेके आएंगे चार्ज को, इनफाइनाइट से।
तो अब की बार जो आंसर है वो एक स्टेप में ना आकर 2 स्टेप में आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। तो एक बार तो कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से और कैपिटल आर तक, प्लस दूसरा स्टेप वही माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर मुझे वापस लिखना होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ये खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये बताइए आप तो। कि जब मैंने आउटसाइड निकाला था तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया था। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट और पॉइंट पे जब दोनों बाहर थे तो दोनों जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर जब पॉइंट आपका अंदर है तो बाहर फॉर्मूला कुछ और है, अंदर फॉर्मूला कुछ और है। तो इसलिए मुझे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कैसे बच्चों? v इज इक्वल टू माइनस तो अपना यही है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल आर ई। क्या ये वाला पार्ट बाहर के लिए है? देखना इनफाइनाइट कैपिटल आर बाहर है बिल्कुल। तो ई की जगह क्या आएगा बच्चों? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, साथ में डी आर, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर। और ये वाला जो हिस्सा है कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये अंदर है बच्चों। और अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 0। 0 जमा दो, 0 डी आर। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ाएं। अगर v इज इक्वल टू माइनस के क्यूब आर आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ऊपर ले जाऊं साथ में एक साथ ही कर दूं भले से, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। और ये हिस्सा हो गया बच्चों 0, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो तो 0 ही हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना। आगे देखना v इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, r की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। ये माइनस ने माइनस कैंसिल कर दिया। और जब आप इसमें लिमिट जमाओगे तो जो v की वैल्यू आएगी ना बच्चों, v इज इक्वल टू वो आएगा के क्यू अपर लिमिट 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा के क्यू अपॉन। क्लियर है? जब आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो आंसर आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और यही आंसर बच्चों कहाँ आता है? सरफेस पर। समझने वाली बात कि अगर हम स्पेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, स्पेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 3 कंडीशन है, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। आउटसाइड में जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पर जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और अंदर जो फॉर्मूला निकल के आया है वो भी आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मतलब स्पेरिकल सेल के इनसाइड हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना होगा जितना कि सरफेस पर होगा। क्लियर है? तो आप कंडीशन नंबर 3 पहले नोट करें, फिर इसके ग्राफ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की जानकारी लेंगे। चलो करो जल्दी से, जल्दी करो, नोट कर लो इसको। तीसरी कंडीशन लिख करके कि व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्पेरिकल सेल। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना बच्चों वो ये वाला है। आपको ये खेल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको ये समझ में आ गया तो उसके लिए आगे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो ऐसी कैलकुलेशन मैंने आपको पॉइंट चार्ज में पढ़ाई है और ऐसी स्पेरिकल सेल में आउटसाइड पढ़ाई है। तो कैलकुलेशन तो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ पाना। जब हमने आउटसाइड पढ़ा तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। सरफेस तो कोई बहुत ईजी है। और इनसाइड जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 स्टेप में आंसर क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। पूरा स्क्रीन पॉज करके ढंग से पूरा लिख लीजिए आप, ऐसा करो। चलो सब कुछ दिख रहा है ना, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हो सकता है मैंने एक आध स्टेप शॉर्ट कर दिया हो, तो आप अपने तरीके से कैलकुलेट करके देखिए, पूरा आंसर आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ाएं। ये 3 कंसेप्ट इसमें हो गए। आप बात कर लें बच्चों इसके ग्राफ की। देखना ध्यान से, साफ कर दो ना पूरा, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई ना। चलो ये कहानी तो हुई स्पेरिकल सेल के आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके ग्राफ की। देखना देख ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 3 फॉर्मूले आए। क्या? स्पेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां? आउटसाइड कितना?
के क्यू अपॉन स्मॉल आर। जब बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर आया है। जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात की तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया, और जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड की बात की तो भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया। ये तीन फॉर्मूले आए हमारे। बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर पढ़ा हमने, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर पढ़ा हमने, और अंदर के क्यू अपॉन कैपिटल आर पढ़ा। अब अगर बच्चों मुझे ग्राफ बनाना पड़ जाए, ध्यान से देखना, तो ये लो सिंपल, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस मान लें स्मॉल आर, और बाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें। ये सेंटर हुआ डिस्टेंस जीरो एक तरीके से यहां पर। फिर आप बढ़ते गए कहीं ना कहीं डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। ये सरफेस है, यहां स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा और यहां स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा आएगा। तो देखिए बच्चों, जब आपने आउटसाइड बात की है तो कितना आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, बाहर जब वी है वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आ गया। ये सरफेस पे कितना है, ये वैल्यू आप मान लीजिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड हर पॉइंट पर वही है, तो ग्राफ बिल्कुल यहां से सीधे लिखा आएगा। देखो, मैंने आपको स्फेरिकल सेल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बताया था, सुनना आप ध्यान से। बाहर ई आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर ये आया था जीरो। तो अंदर वाले हिस्से में तो मैंने ग्राफ बनाया नहीं था, स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूं, और बाहर ऐसा ही ग्राफ बना था। फिर आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था, उसमें अंदर याद करो के क्यू आर अपॉन स्मॉल आर क्यों आया था, तो ग्राफ सीधी लाइन आया था इस तरीके से, और यहां ग्राफ ये आया है। ये दर्शाता है कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है ना, तो उसमें हर पॉइंट पर, कोई सा ही पॉइंट हो, चाहे सरफेस का हो चाहे कोई भी इनसाइड पॉइंट हो, पोटेंशियल सरफेस के इक्वल ही होता है। बुक में एक आध क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इस टाइप पर। कैसे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर आप ये पूरा ढंग से लिख लेना कि वो क्या करेगा आपसे कि एक स्फेरिकल सेल ले लेगा, एक स्फेरिकल सेल है, रेडियस ले लेगा 10 सेंटीमीटर सपोज, और सरफेस पर जो वोल्टेज है वो मान लो 15 वोल्ट है। एक स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना भाई, और उसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 15 वोल्ट। अब आपसे ये कहे कि बताओ इसके सेंटर पर कितना वोल्टेज है, तो बच्चों ये स्फेरिकल सेल है, और स्फेरिकल सेल में जितना वोल्टेज सरफेस पर है उतना ही अंदर हर पॉइंट पर होगा। तो देखो, सेंटर पर पूछ ले तो सेंटर पर भी आंसर कितना आएगा, 15 वोल्ट। सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर पूछ ले तब भी 15 वोल्ट। 2, 3, 4, 5, 9.9, 9.999 कुछ भी पूछ ले, आपको ऐसा लगे कि यार ये पॉइंट तो स्फेरिकल सेल के कहाँ है, इनसाइड है, तो वोल्टेज उतना ही होगा जितना कहाँ होगा, सरफेस पर। क्लियर है? तो ये बात इंपॉर्टेंट है? और अब आप ये ग्राफ बना लीजिए, अब आप ये वाला ग्राफ बना लीजिए भाई, स्फेरिकल सेल का ग्राफ बना लीजिए बच्चों, ठीक है? चलो बनाओ इसको। ठीक है भाई, ना पूरा क्लियर हो गया होगा? तो आज की इस वीडियो में हमने स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ा है। क्लियर है बच्चों? बाकी अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप इसको पूरा जितना आपको लगे उचित उतना लिख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो, थैंक यू।